नमस्ते एवरीवन। अभी हम सार संग्रह के जो एसपीडी का सार संग्रह है उसका पर्यावरण वाले चैप्टर को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं कहलाता है पर्यावरण। ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को हुआ था दोस्तों, प्रथम पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ 16 सितंबर 1987 को दोस्तों, और इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नीचे लिखा है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोला जाता है। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जो कि जापान का एक शहर है, यहीं पर सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब से हुआ दोस्तों? तो ये 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। तो दोस्तों जो क्योटो सम्मेलन है, क से क्योटो और क से कार्बन, तो क्योटो को याद रखना है कि ये कार्बन से संबंधित है, ये कार्बन से संबंधित है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित जो मॉन्ट्रियल है, ठीक, जो मॉन्ट्रियल है हमारा वो ओजोन से संबंधित है दोस्तों। जो हमारा मॉन्ट्रियल है वो ओजोन से संबंधित है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल हैं ये कार्बन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत चर्चा में रहता है। पृथ्वी का औसत तापमान 140 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फेरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ। याद रखिएगा, पर्यावरण एवं ये वन की बात करता है, ये वन संरक्षण एक्ट की बात नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखिए यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विधि दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति, वन नीति और जल नीति की घोषणा 2002 में हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। जो NGT होता है ना दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका काम होता है कि ये देश में जो भी ग्लोबल वार्मिंग या फिर हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने के लिए या फिर ग्रीनरी को कम करने के लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्री और फैक्ट्री होते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है उससे जो प्रभाव होता है उसके ऊपर उनका नज़र रहता है, उसके ऊपर बैन लगाना
ठीक, और वो उनके ऊपर फाइन इम्पोज करना वगैरह ये सब चीज़ देखना उनका होता है। विश्व नम भूमि दिवस, अभी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव हैं। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और इसी दिन बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और रेड डेटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। थैंक यू सो मच दोस्तों।